हमारे पास आते हैं लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस एक ये चैप्टर रट्टा। अब आप हर सेक्शन का एंड का चैप्टर देखें, चाहे वो सेक्शन 1 हो, चाहे वो सेक्शन 2 हो, चाहे वो सेक्शन 3 हो, अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, रट्टा बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे तरीके से करवाऊं कि आपको रट्टे की जरूरत नहीं पड़े। कुछ चीजें जो आपको पता है, सबसे पहले आप वो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अरबिक, पर्शियन, पंजाबी और तुर्किश। अरबिक, पर्शियन, पंजाबी, तुर्किश 5-6 बार रिपीट करें तो याद हो जाएगा। अरबिक भाई ये सब की मिक्सचर थी, और वो बहुत सारे रीजन्स में स्पीक होती थी। उसको इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हर आपको लैंग्वेज के चैप्टर का, हर के चैप्टर के 2 पोएट्स याद होने चाहिए। 2 पोएट्स जरूरी। अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जैसे मौलवी अब्दुल हक है, ये भी याद होनी चाहिए। मौलवी अब्दुल हक है ये याद करें आप, जैसे मौलवी अब्दुल हक बाबा उर्दू, ही वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ उर्दू। आप अमीर खुसरो को याद कर लें, और गालिब, मीर दर्द, और ये अल्लामा इकबाल, बहादुर शाह ने बहुत प्रमोट किया उर्दू को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। तो ऐसे याद कर लें। और इसके मतलब प्रोमोशन में हाथ है, मुगल एम्पायर का हाथ था। और ये देखें, ये सब ये रट्टा वाली चीजें, ये सारे नोट्स मैं क्लास के बाद ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। प्लीज ग्रुप पे आप ले लें, और जिसको ग्रुप मतलब नोट चाहिए मुझे प्राइवेटली डीएम भी कर दे, मैं उसको भेज दूंगा प्राइवेटली, ताकि उसका स्टोर रह जाए। क्योंकि ग्रुप में ऐसा होता है कि नोट शेयर होते हैं, फिर उसके बाद बच्चे करते रहते हैं मैसेजेस, उसके बाद ग्रुप नोट्स ऊपर चले आते हैं, फिर बच्चे मांग रहे होते हैं। जिस जिसको नोट्स चाहिए मुझे डीएम कर दे व्हाट्सएप पे, मैं उसको मतलब दे दूंगा नोट्स। अब भाई एफर्ट्स कैसे डेवलप करने के, एफर्ट्स क्या थे उर्दू की। होली कुरान और हदीस को ट्रांसलेट कर दिया गया, इसको मुस्लिम हुड के नेशन इंटैक्ट, मतलब मुस्लिम्स की वो कर दी कि मुसलमानों की हेल्प के लिए। और कुरान और हदीस अपने रिलीजन के अंडरस्टैंडिंग, तो रिलीजियस का पॉइंट आता है, रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग वाज प्रोवाइडेड इन उर्दू। और तो और आप लिखेंगे मुस्लिम में मुसलमान मोहम्मद अली जिन्ना अपनी सारी स्पीचेस उर्दू में देते थे, और मुसलमान पाकिस्तानियों को इनकरेज करते भाई उर्दू बोले, उर्दू बोले, उर्दू बोले। नेशनल लैंग्वेज इन्होंने कहा था कि उर्दू बनेगी, सिर्फ और सिर्फ उर्दू, ओनली एंड ओनली उर्दू विद द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, इसके बाद मास्टर्स लेवल तक, या आप हर उसका लिख सकते हैं। हर उसका नहीं, शायद एक लैंग्वेज है जिसको मास्टर लेवल तक नहीं पढ़ाया जाता, मास्टर लेवल तक पढ़ाया जाता है। एक दो प्रमोशन की ये लिखते हैं, फेडरल यूनिवर्सिटी उर्दू, और ये अंजुमन तकर्रक उर्दू। इसमें आपको मुझे लगता है कि आधा घंटा रट्टा के लिए देने की जरूरत है, 5-6 बार पढ़ ले याद हो जाएगा। ऐसे मतलब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई वाज उर्दू मेड दी नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। उसका आंसर है ये रहा। इसके 5 पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई भी दो तीन तीन डिस्क्राइब करने। मीन्स ऑफ ब्रदर यूनिटी, मतलब ब्रदरहुड डिस्क्राइब करना है, यूनिटी डिस्क्राइब करना है, और इसके वो डिस्क्राइब करना है। इसकी फिर रिलीजियस इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, कैसे रिलीजन के हदीस और कुरान को ट्रांसलेट कर दिया गया, और मुस्लिम उसके पार्टीशन से पहले इसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। तो उर्दू के 3 रीजन से नेशनल लैंग्वेज बनाने के, सबसे पहले मीन्स ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी, इट यूनाइटेड ऑल द, मतलब इंडिया जितने पंजाबी थे वो एक ही लैंग्वेज है, वो किसी की रीजनल लैंग्वेज तभी यूनाइट करती थी। दूसरा आप पॉइंट लिखेंगे कि भाई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इसकी बहुत थी, मुस्लिम लीग उर्दू को बहुत सपोर्ट करती थी, पार्टीशन से पहले मुसलमान थे, और मतलब वो थे, क्या नाम है, और तो और पार्टीशन के पहले भी हदीस और कुरान को उर्दू में ट्रांसलेट किया था। किसी का मैसेज आया है, व्हाट शुड आई डू व्हेन आई लर्न बट फॉरगेट इट फॉर आफ्टर टाइम बट बिफोर द टेस्ट। बिफोर द टेस्ट यार, ये बिफोर द टेस्ट आप इसको समझने की कोशिश करें। आप हर लैंग्वेज को 3 चीजों में डिवाइड कर दे उस्मान साहब जी। शॉर्ट नोट्स रीड करें एक और बच्चे में से। अब भाई आप 3 चीजों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन, सेकंड पे उसकी मतलब उसकी इंपॉर्टेंस, और थर्ड पे उसकी प्रमोशन। और इन तीन आप जो अभी रजिस्टर ये 3 हेडिंग्स लिख लें, और इन 3 हेडिंग्स के अंदर आप सारी लैंग्वेजेस याद करें। गारंटी से बता रहा हूं कभी भी नहीं भूलेंगे। अच्छा जी, अब पंजाबी क्या थी, पंजाबी दिल्ली, ओके सर जबरदस्त। अच्छा जी, अब पंजाबी वो थी, वो बहुत ज्यादा बोली जाती थी। अब पंजाबी की इंट्रो में आप लिखे फोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्सी पुन्नू की एग्जांपल दे देंगे आप, एक ही एग्जांपल दे दें बहुत है, अगर आपको हीर 2 की एग्जांपल दे दें तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। क्योंकि और भाई आपको 2 पोएट्स याद करने, तो आप बाबा बुल्ले शाह कर लें, क्योंकि इनका नाम बहुत अजीब और आसान अजीब है, तभी आसानी से याद हो जाएगा। और तो और आप इनमें से कोई भी याद कर लें, सुल्तान बाहू याद कर लें आप यार। आप इनमें से कोई भी 2 पोएट्स याद कर लें, 10-20 बार पढ़ें पंजाबी, और उसके बाद ये 2 पोएट्स, और ऐसे 10-20 बार पढ़ें जोर जोर से। और कुछ भी रट्टा मारना हो ना, रट्टे का मैं आपको बता दूं कि अपने जोर जोर से पढ़ें कि आपकी आवाज आपके कानों को आए, ताकि रट्टा इस तरीके से अच्छे तरीके से लगता है। बहुत एक्सपीरियंस है मेरा।
आप भरोसा करिए मुझ पे। अच्छा जी, तो अमीर खुसरो, आप पोएट का नाम लिख सकते हैं अमीर खुसरो, जैसे ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। दो पोएट्स इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, और इन्होंने मतलब अपनी पोएट्री के लिए पंजाबी को अडॉप्ट किया और बहुत पंजाबी को प्रमोशन की, पंजाबी के। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं। प्रोमोट कैसे किया गया? प्रोमोट भाई, लाइब्रेरीज बनाई गई, और इंसाइक्लोपीडियाज, न्यूज चैनल्स, ये सब चीजें कॉमन होती है, न्यूज चैनल्स, और मतलब ये सारी चीजें बनाई गई। इस्माइल सलाड को खाना खाने जाने, लेकिन अभी 7 मिनट बचे, बस 7 मिनट तक अटेंड कर ले क्लास, अभी बस हो गई, 7 मिनट में पूरे निपटा दूंगा। अच्छा, तो भाई वो, और तो और ये प्रमोशन के लिए मास्टर लेवल तक, देखिए ये पॉइंट आ गया, मास्टर लेवल्स, कुछ कॉमन चीजें हैं ना, वो आप याद कर ले भाई। इसको बहुत प्रमोट किया गया, कल्चर को बहुत प्रमोट किया गया, लाइब्रेरीज बनाई गई और ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, ये सब चीजें में मतलब आपका ये लिखें ये सब। और तो और बहुत सारी डिफरेंट, ये पंजाबी की सिग्निफिकेंस है कि बहुत सारी उर्दू और इंग्लिश से डिफरेंट चीजें पंजाबी में ट्रांसलेट की गई, और पंजाबी को मतलब बहुत सारे ये सब। पश्तो का आप लिखेंगे कि पश्तो के भाई दो तीन वर्ड्स लिखेंगे कि पश्तो में ऐसा कि इम्पोर्टेंस क्या है पश्तो को, मतलब पश्तो के ये पीरियड्स याद करने, यार पीरियड्स याद करने, क्वेश्चन आ सकते तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये डेट्स याद कर लें कि ये वाले यहाँ से पीरियड, यहाँ से पीरियड और यहाँ से पीरियड, और सब पीरियड्स के एक या दो पोर्ट्स याद कर लें, और आमिर खान ये सब याद कर लें। और ये एफर्ट्स टू डेवलपमेंट पश्तो अकेडमी, और ये मौलवी अब्दुल कदीर पश्तो डिक्शनरी, और ये डिक्शनरी सब चीज़ें कॉमन होती है। अच्छा, और बलोची के प्रमोशन के लिए, और बलोची में सबसे फेमस है कि रोमांटिक स्टोरीज बनाती है बलोची में, और ब्रेवरी के मतलब वो बलोची के टू, आप ये किस इकसामात याद कर लें, सुलेमान की और मकरान की। और अब ये याद कर लें, बलोची बहुत डिक्लाइन में थी पार्टीशन से पहले, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद बलूची के बाद प्रमोशन मिली। बलूची लिटरेरी एसोसिएशन, सिंधी लिटरेरी एसोसिएशन, ये सब सेटअप होती है, ये सब कॉमन पॉइंट्स है। और क्वेटा टीवी, न्यूज बुलेटिन, और ये आप ये शायरी याद कर ले। सिंधी का मेरे नोट्स में नहीं है, लेकिन इस नोट्स में नहीं है, लेकिन सिंधी का यहाँ दिया हुआ है, क्या नाम है, ये सिंधी का यहाँ दिया हुआ है थोड़ा सा, तो आप ये देख लें सिंधी के भाई कैसे प्रमोट किया गया सिंधी में। बहुत सारे वो लिखे, सिंधी सिंधी लिटरेरी बोर्ड एस्टेब्लिश किया गया, मतलब और सब मास्टर लेवल तक सिंधी को लेके गए, सिंध में कंपलसरी कर दी गई सिंधी। और संचल सरमस्त, ये पोएट उनकी ये पोएट है एक, और ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है, और ये सब चीजें, और सिंधी लिटरेरी बोर्ड ये जो मैंने कहा था। और हमारा सेक्शन 1 मुकम्मल हो चुका है, जिस चीज को बच्चे इम्पॉसिबल कहते हैं मुकम्मल हो चुका है। गाइस, यू कैन ऑल नाउ अनम्यूट योरसेल्व्स। गाइस, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन है यार, एड्रेस करिए, बहुत थक गया हूँ मैं आज। चैट बॉक्स की जरूरत नहीं है, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। 14 मार्क्स का क्वेश्चन का क्राइटेरिया है यार, 14 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें होगा, इसमें सब मैं दिखाता हूँ यार। अभी 14 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं, लेकिन आ जाते हैं तो हम कर लेते हैं उसको। सारे इसके मतलब सारे इधर इस नोट्स में सब चीजें हैं इसकी, इसलिए सिंधी का ये भी है पूरे डिस्क्रिप्शन। थैंक यू एवरीवन। अच्छा जी, यार नहीं यार, ये क्वेश्चन नहीं है 14 मार्क्स का यार, इसके इधर मेरे नोट्स में नहीं हुआ 14 मार्क्स का, फिर भी मैं बता देता हूँ। 14 मार्क्स के क्वेश्चन में मतलब डिपेंड करते हैं, वॉज हाउ मेनी पोर्ट्स वी हैव टू लर्न, दो पोर्ट्स यार, इसाम दो पोर्ट्स याद करने। पश्तो के 3 पीरियड्स है ना, पश्तो के तीन पीरियड्स है, हर पीरियड का एक पोर्ट याद कर लें, और बाकी लैंग्वेजेस के दो पोर्ट्स याद करने। और कोई क्वेश्चन? गाइस, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है आप अनम्यूट करके पूछ लें आप, क्योंकि आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। 3 फॉर पश्तो, 2 फॉर रेस्ट। 3 फॉर पश्तो नहीं, एक ही पीरियड की नहीं, जैसे फर्स्ट पीरियड है 2nd to 10th सेंचुरी उसका एक, तो एक है 10th to 12th सेंचुरी उसका एक, और जी 3 पश्तो के ऐसे ही इस तरह की, और बाकी के दो दो जी। ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, करना बहुत जरूरी है, दो पॉइंट्स। आप ज्यादा कर सकते हैं अपनी मतलब उसके लिए। और कोई क्वेश्चन? ओके सर। एनीवन, बॉयज एंड गर्ल्स, एनी क्वेश्चन? हमजा शकील, आप हैंड रेस क्यों कर रहे हैं? आप अनम्यूट करें डायरेक्ट अपने आप को।
भाई ये जो अगर इसके अंदर 14 मार्क्स से क्वेश्चन आया कि जैसे उर्दू के अंदर आप लिखो, तो जैसे वॉज उर्दू द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, इस तरह का कोई 14 मार्क्स का क्वेश्चन जी आया जी, ये तो मैं उसके 14 अंदर। मार्क्स का मैं आपको बता रहा हूँ। इस 14 मार्क्स का क्वेश्चन ये नहीं है वाज उर्दू द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, ये आया है कि वाज द प्रमोशन ऑफ द वाज द उर्दू द मोस्ट प्रोमोटेड लैंग्वेज आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। सॉरी, आया कि वाज उर्दू द मोस्ट प्रोमोटेड लैंग्वेज इन द सब कॉन्टिनेंट, ऐसा क्वेश्चन है। मैं आपको अभी उस पर भेजता हूँ, क्या नाम है, ग्रुप पे मैं क्वेश्चन भेजता हूँ 14 मार्क्स का, उसमें आए तो आप प्रमोशन, ये मतलब थोड़ा सा इंट्रो देके प्रमोशंस के बारे में लिख देंगे कि लिटरेरी बोर्ड ये सब एस्टेब्लिश हुआ, इसके बारे में प्रमोशंस का लिख देंगे। समझ आ गया? आपकी क्वेरीज क्लियर हो गई? नहीं क्लियर हुई तो वापस पूछो क्वेश्चन, मैं वापस आपको बताऊंगा। नहीं हो गई भाई, आप जबरदस्त। ग्रुप में भेज देंगे। ओके ओके ओके, चैट बॉक्स में सब समझ में आ गया। थैंक यू सर, यू हैव ग्रेट टीचिंग स्किल, आई अंडरस्टूड एवरीथिंग मैन, थैंक यू यार उस्मान।